ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 21 जुलाई 2026 और आज दिन है शुक्रवार। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के महात्म का 22वां और 23वां अध्याय। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज की कथा सावन मास के 22वें अध्याय की कथा के साथ में, जिसके अंतर्गत भगवान शिव ने सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार बोले, हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दातुन आदि करके इस संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रहकर आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करना चाहिए और अन्य कार्य करके गणाधीप की पूजा करें। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 मासे, 1.5 मासे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाएं। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति भी बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब है तो मिट्टी की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर षोडश उपचारों द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घी के 10 लड्डू बनाएं। उनमें से 5 गणाधीप के लिए रखनी चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति आचार्य की भी पूजा करें तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्र, हे श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे ब्राह्मण, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस अर्घ मंत्र को सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रीत वर्धन, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है। मोक्षार्थी की गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है। रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों से घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि तथा संपूर्ण संपत्ति देने वाला ये उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हेरंब के, अनंतर लंबोदर, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चातुर्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करें। हे वत्स,
मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि भी बताता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गरी डालकर बनाना चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करें। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवर, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एक दंत, दंतवक्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणा अध्यक्ष, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निदान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करें। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देवादिदेव से प्रार्थना करें और ये कहें कि हे विघ्नराज, हे उमापुत्र अघनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उससे आप मुझ पर प्रसन्न हों। मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। हे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सर्व कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर ये कहना चाहिए कि गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ये मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर अर्घ देना चाहिए। हे सप्तमी, इस मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ दें। क्षीरोदार्ण वसंभूत, अग्निगोत्र समुद्भूत, शशिन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आहार बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सकें तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि पूर्वक ये व्रत करें। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनवानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों से पूजा करें। समाहित होकर नारियल फल से ही अर्घ देना चाहिए और ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से बांधकर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल दान करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नेश, आप इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ के यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, मेरे कहने से पहले पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उनको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया कि वे कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। बाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर के तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं ये मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए जब कई वर्ष बीत गए तब भगवत कृपा से हमारे यहाँ पर लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया।
उनके उपदेश के अनुसार मैंने ये व्रत 4 बार किया। उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबरासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस आ जाएगा। हे तात, माता के आदेश के अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुर की पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुर की नगरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू चित्रलेखा के सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है, न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। और अधिक कहने से क्या लाभ है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को कभी भी नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश किया है। यहाँ पर 22वां अध्याय समाप्त हुआ और आप सुनिए 23वें अध्याय की कथा, जिसमें भगवान शिव श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत वर्णन कर रहे हैं। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव हुआ करता है। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करें। केवल उपवास से कृष्ण जन्म अष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहा जाता है। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल जल में या नदी में स्नान करें। शोभा स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश तथा फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहाँ पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान कृष्ण जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की मूर्ति रखना चाहिए। ये मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग किया होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। सोती हुई शैया पर यशोदा का स्तन पीते हुए बालकृष्ण को अंकित करें। बालकृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवारधारी वासुदेव को अंकित करें। वासुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियाँ, गोप, देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबलियापीठ, केशी आदि शस्त्रधारी दानव तथा यमुना दह में कालिया नाग भी अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने चरित्र किया उसे सुनकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजा करें। सतत वेणु बीणा निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्बा, दधि, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देवता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ यहीं चारपाई पर लेटी हुई होनी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पापनाशार्थ आदि में प्रणव अथवा ओम तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत
युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करें। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद करके चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे क्षीरो दारणव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलराम का सविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1,00,00,000 एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। ये व्रत रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभीष्ट गौ, धन आदि का दान करें और कहें, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र शांति तथा कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। जो देवी तथा भगवान कृष्ण महाराज का इस प्रकार महोत्सव करते हैं, वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन विधि पूर्वक करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का ध्यान करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। धन का लोभ ना करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण कराएं। मंडप में मंडल तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें सोने, चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखें। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडश उपचार द्वारा पूजा करके देवकी सहित श्री हरि को अर्घ दें। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेककर कहना चाहिए, हे नारायण, आपका अवतार कंस के वध के लिए और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है। अन्यायी कौरवों के नाश के लिए तथा दैत्यों के विनाश हित के लिए हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए भी अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ, देवकी नंदन प्रभु, वासुदेवात्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात्रि को जागरण करें तथा अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन भगवान की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम करके पूर्णाहुति होम के शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषण आच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गाय दान में देनी चाहिए। पयस्विनी, सुशीला, सवत्सा, सगुणा, स्वर्णश्रृंगी, रौप्यखुरा, कांस्यदेहिनी, युवा, मोती की पूंछ, तांबे की पीठ, गले में सोने की घंटी एवं वस्त्र द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ को दान करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। ऋत्विजों को वर्णक्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर स्वयं भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रत उद्यापन कर्म करें तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। वह पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विबुद्धोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। यहाँ पर 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है
और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसे नित्य सुनने से घर में अन्न और धन की भंडार सदा भरे रहते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर
उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।